स्ट्रैटेजीज को लेके हम बातें कर रहे थे पिछले वीडियोस में, जहां हमें पता लगा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज किस तरीके से खत्म हो जाती है अगर आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। आज मैं बात करने वाली हूँ फार्मा इंडस्ट्री में जो बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत रिसर्चेस होती रहती हैं, आप उन्हें पढ़ा कीजिए समझने के लिए कि स्ट्रैटेजीज कहाँ पे किस किस सिचुएशन में सबसे परफेक्टली और कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। ऐसी ही एक रिसर्च है जो मैकेंजी ने की थी, जो 27 सालों तक चली थी 492 ड्रग्स पे 131 क्लासेस हैं। अब ये रिसर्च जो है जब बहुत सालों यानी कि 27 सालों तक जब चली है तो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स पे, अलग अलग मैट्रिसेस पे चीजों को आंका गया कि फर्स्ट मूवर की क्या एडवांटेज है और किन किन सिचुएशंस पे है। तो सबसे पहली चीज जो पूरी की पूरी रिसर्च जो 27 सालों तक चली है 492 ड्रग्स पे 131 से ज्यादा क्लासेस में फार्मा सेक्टर में ये पता चला है ये जो फार्मा इंडस्ट्री है जितने जितने फर्स्ट मूवर्स थे उन सब ने 10 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा ऑन एन एवरेज मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया कंपेयर टू बाकी जो लेट एंट्रेंस थे। दूसरी चीज जो इस रिसर्च ने बताई वो ये कि जितने भी फर्स्ट मूवर्स आए लॉन्च के बाद जब 10 सालों तक उनको स्टडी किया गया इस रिसर्च में 27 साल तक ये जो पूरी की पूरी ओवरऑल रिसर्च चली, तो जितने भी फर्स्ट मूवर्स थे जो उन्होंने मार्केट शेयर में बढ़ोतरी ली थी एक लीप लिया था, एक लीड लिया था बाकी लेट एंट्रेंस से, वो ऑन एन एवरेज 6% ज्यादा था लेट एंट्रेंस के मुकाबले। और ये जो बढ़त थी ये पूरा का पूरा 10 सालों में काउंट किया गया जब से फर्स्ट मूवर की तरह उन्होंने उस ड्रग को लॉन्च किया और उसके बाद वहां से लेके 10 सालों तक। तीसरी चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि अगर आप इस चीज को फार्मा सेक्टर के इस रिसर्च से समझ गए तो इसी रिसर्च की एनालिसिस को आप अलग अलग सेक्टर्स में लगा सकते हैं काफी हद तक। देखो इसमें ये पता चला कि जितने भी फर्स्ट मूवर्स हैं उनकी जो एडवांटेज आ रही है 10 साल के स्पैन पे कि ये जो डिग्री ऑफ एडवांटेज थी वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से दिख रही थी। इसका क्या मतलब है, पहली सिचुएशन थी कि जितने भी फर्स्ट मूवर्स आए वो वहां पे बाजी मार गए और वहां पे उनका मार्केट शेयर बढ़ा जो 6% ऑन एन एवरेज हम बोल रहे हैं 10 सालों के पीरियड में जब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स एज अ फर्स्ट मूवर लॉन्च किए। सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में हुआ जहां ये जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं जिन्होंने अलग अलग ड्रग्स बनाई थी और एज अ फर्स्ट मूवर अपने ड्रग्स को लॉन्च किया था, ये सारी की सारी कंपनीज जिस मार्केट को घेरने की कोशिश कर रही थी, जो वहाँ पे जो उनके पेशेंट्स थे वो जिनको वो टारगेट कर रही थी नंबर था वो कम था, प्लस जो उनके कंपेटिटर्स थे जो लेट एंट्रेंस थे वो भी बहुत कम थे, गिने चुने थे और इसी वजह से उनको लीड हासिल हुई। इसी वजह से जो वो 6% ऑन एन एवरेज 10 सालों में ज्यादा मार्केट शेयर लेके आगे बढ़ गए लेट एंट्रेंस के मुकाबले। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके कंपेटिटर्स गिने चुने एकाध होते हैं वहां पे इस तरीके का माहौल, इस तरीके का फर्स्ट मूवर एडवांटेज चल रहा है फार्मा इंडस्ट्रीज में। तीसरी चीज जो पता चली वो ये थी कि जितने भी इंजेक्टेबल डोजेस हैं या जितनी भी इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं वो बहुत जल्दी फर्स्ट मूवर का एडवांटेज गेन कर लेती हैं, लेकिन अगर उसके मुकाबले उसके एवरेज में देखा जाए जो ओरल प्रिपरेशंस हैं या ओरल ड्रग्स हैं या ओरल डोजेस हैं उनमें जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो ज्यादा नहीं दिखी। चौथी बात जो इस रिसर्च ने बताई है वो ये है कि फार्मा कंपनी में जहां जहां सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्रेंट्स थे यानी कि अगर 2 बंदे हैं कंपटीशन में, एक आप हो एक दूसरा जो है, और आपने एज अ फर्स्ट मूवर दांव चल दिया है तो वहां पे आपकी एडवांटेज होगी। कंपटीशन बहुत कम है, नंबर ऑफ प्लेयर्स यानी कि नंबर ऑफ कंपेटिटर्स भी कम है, वहां फर्स्ट मूवर की एडवांटेज गेन करके लेके चले जा सकते हो क्योंकि ये फार्मा इस सारी रिसर्च में प्रूव हुआ है। लेकिन जहां 5 से ज्यादा कंपेटिटर्स आपके फील्ड में ऑलरेडी मौजूद हैं वहां पे आपको फर्स्ट मूवर के एडवांटेजेस फार्मा रिसर्च में जो पता चला कि फार्मा कंपनीज को नहीं मिली। पांचवी चीज जो इस रिसर्च में पता चली वो ये थी, तो यहाँ पे ये पता चला कि जितने भी फार्मा कंपनियां थी जिनको थेरेप्यूटिक एरिया में पहले से एक्सपीरियंस था उनकी फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज है वो ट्वाइस हो गई एवरेज में उन फार्मा कंपनियों के जिनको थेरेप्यूटिक एरिया में कोई भी पहले का एक्सपीरियंस नहीं था। नेक्स्ट चीज जो इस रिसर्च में पता चली वो था लीड टाइम। तो इस एनालिसिस से ये पता चला जितने भी फर्स्ट इन क्लास ड्रग्स हैं वो सारी की सारी जो हैं अगर 3 साल के अंतराल में मतलब पहला फर्स्ट एंट्रेंट आया उसने फर्स्ट इन क्लास ड्रग को लॉन्च कर दिया सबसे पहले, उसके 3 साल के बाद उसका कंपेटिटर जो लेट एंट्रेंट है वो आ रहा है और अपनी ड्रग को लॉन्च कर रहा है, फर्स्ट इन क्लास ड्रग को लॉन्च कर रहा है, तो ये जो 3 साल का एक लीड
टाइम है, एक लीड पीरियड है, वो अच्छा अप्रूव कर रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत अच्छी बढ़त दिला रहा है। लेकिन जहां ये जो लीड टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल है, 1 साल से कम है, यानी कि आपका कंपेटिटर, आपका प्रतिद्वंदी आ रहा है, फर्स्ट इन क्लास ड्रग को आपने निकाला एज अ फर्स्ट मूवर, उसके 1 साल के अंतराल में आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आ गया, उससे अपनी ड्रग को, फर्स्ट इन क्लास ड्रग को निकाल दिया, आपके ऑपोजिशन में लाके खड़ा कर दिया, तो वहां आपको ज्यादा फर्स्ट मूवर की एडवांटेज नहीं मिल रही है। नेक्स्ट चीज जो इस रिसर्च से बाहर आई वो ये थी कि जितने भी फर्स्ट मूवर्स आए इस फार्मा इंडस्ट्री में, जो रिसर्च बताती है वो सारे के सारे फर्स्ट मूवर अगर बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूशन कर रहे थे पहले 5 सालों में, जब से उन्होंने ड्रग लॉन्च की है, कंपेयर टू उनके जो कंपेटिटर्स थे, अगर वो आपने एक बढ़त बना ली, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बढ़त कंपेटिटर्स के मुकाबले, सारे के सारे लेट एंट्रेंस के मुकाबले। और फाइनली इस रिसर्च का कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको आना है एज अ फर्स्ट मूवर फार्मा इंडस्ट्री में तो ठीक है, आप आओ, लेकिन अगर आप एक छोटी कंपनी हो, आपको एक्सपीरियंस पास का नहीं है किसी भी तरीके के हेल्थ केयर में या फिर फर्स्ट इन क्लास ड्रग्स में या फिर किसी भी तरह की और ड्रग्स की बात अगर हम कर लेते हैं, या फिर आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप कोलैबोरेशन में आ सकते हैं बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के, जिसके साथ आप वो बढ़त आराम से ले सकते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे यहाँ पे ज्यादा काम करने वाली नहीं है सिचुएशन में। दूसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगी, जो इस रिसर्च के एनालिसिस से हमें पता चलती है, वो ये है कि अगर आपने फर्स्ट मूवर की तरह फार्मा इंडस्ट्री में एडवांटेज करने की कोशिश की, जहां पे ज्यादा आपने बढ़त नहीं हासिल की, यानी कि आपका जो लीड टाइम है वो 1 साल से भी कम का है, तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे लेट एंट्रेंट्स आएंगे सेकंड पोजीशन पे, तीसरी चौथी, ज्यादा पोजीशंस मैटर भी नहीं करती है वहां पे, वो आएंगे आपको पिछाड़ के, सारा का सारा मार्केट शेयर लेके आपसे छीन के चले जाएंगे। तीसरी बात, अगर आप एक बहुत बड़ी लार्ज फार्मा कंपनी है, आपके पास पिछला एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, और आप में वो मादा है, आप में वो कैपेबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर लेने का, ज्यादा से ज्यादा लीड टाइम क्रिएट करने का, 3 साल से भी ज्यादा आप इस तरीके की चीजें कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 साल से ज्यादा का टाइम लीड ले सकते हो लेट एंट्रेंस के मुकाबले। आप एक बड़ी कंपनी हो जो पिछले एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हो फार्मा इंडस्ट्री में, तो लेट एंट्रेंस जो है वहां पे आप एक ऐसी बाउंड्री खड़ी कर दोगे उनके लिए कि वो आपको पिछाड़ के भी पिछाड़ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज को एक अच्छी तरीके से, एक अच्छी स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपके लिए एक सजेशन है कि आपको क्लिनिकल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है। इस तरीके का क्लिनिकल डेवलपमेंट, इस तरीके की कंपेटिटिव इंटेलिजेंस, इस तरीके की सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना है, जिससे कम से कम नहीं तो 3 से 5 साल का लीड टाइम आप बना लें, ताकि जितने भी लेट एंट्रेंस आएंगे वो आपको पिछाड़ के भी नहीं पिछाड़ पाए। और भी जहाँ पे आप एक बहुत छोटे प्लेयर्स हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर की बात हो रही है, अगर वहाँ पे बहुत ऑलरेडी बड़े बड़े फार्मा प्लेयर्स बैठे हैं तो आप उनके साथ कोलैबोरेट कर लीजिए। अगर आप फास्ट मूवर हैं, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन और कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि फिर आप अपने फर्स्ट मूवर को पिछाड़ के आगे निकल सकते हो। अगर उन्होंने क्लिनिकल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं की है, अगर इन्हीं बड़ी बड़ी फर्म्स का एग्जीक्यूशन बहुत धीरे चल रहा है, अगर इन्हीं बड़ी बड़ी फर्म्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन और भी डेप्थ में स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मूवर स्ट्रैटेजी काफी नहीं है स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के हिसाब से बहुत और भी स्ट्रैटेजीज है, जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे बातें करती रहूंगी। किसी भी टॉपिक पे आप किसी भी तरीके की मेरी कोई मदद चाहते हैं तो उस टॉपिक को आप ऑनलाइन मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर है, फिर हम सेशन में बैठेंगे 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट फर्म या ग्लोबल फर्म है, कोई एनजीओ, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉइज यानी कि एसोसिएट्स, इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएक्सएल लेवल के एम्प्लॉइज या फिर सीईओज को, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक फाउंडर हैं, आपको मैं ट्रेन करूँ, कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.truly@gmail.com।